अब जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस तहरीक से कैसे सवालात पूछे जा सकते हैं। ये इम्तिहानी सवाल का नमूना है। जैसे देखिए कि इस तरह सवाल हो सकता है, उर्दू अदब में सर सैयद तहरीक के असरात बयान कीजिए। सर सैयद तहरीक की जगह में अलीगढ़ तहरीक का भी नाम आ सकता है, क्योंकि सर सैयद तहरीक और अलीगढ़ तहरीक दोनों एक ही है। तो उर्दू अदब में सर सैयद तहरीक के असरात बयान कीजिए। या दूसरा अंदाज देखिए, उर्दू अदब में अलीगढ़ तहरीक की अहमियत बयान कीजिए। उस पहले पूछा गया असरात, फिर पूछा गया अहमियत। अब अगला देखिए कि उर्दू ज़बान व अदब पर अलीगढ़ तहरीक के असरात पर मुख्तसर नोट लिखिए। अब वहाँ पे लफ्ज़ चेंज कर देने से आपको घबराना नहीं है, बस वही लफ्ज़ है। और आखिर में जो है वो तो थोड़ा सा लफ्ज़ों में और खेला गया है कि अलीगढ़ तहरीक के अगराज़ व मकासिद के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। इसमें जो है अलीगढ़ तहरीक के हवाले से अगराज़ व मकासिद को पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे एक सवाल इसमें और भी हो सकता है कि अलीगढ़ तहरीक के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। जिस तरह तरक्की पसंद तहरीक में हम लोगों ने देखा था कि तरक्की पसंद तहरीक पर मुख्तसर नोट हो, या अगराज़ व मकासिद हो, या असरात हो, अहमियत हो, तो किस तरह से इसको लिखना है। आपके सवाल में आपका सवाल जैसा होगा, आपको जवाब में उसी को हेडिंग में लाना है। सवाल समझ में आ रहा है? जी सर। वेरी गुड। तो अगर इम्तिहान में अलीगढ़ तहरीक के हवाले से इनमें से कोई भी सवाल आता है तो आपको ये जवाब लिखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को इससे पहले इसका ज़रा बैकग्राउंड समझा दूँ, ठीक है। अलीगढ़ तहरीक क्या है? एक वक्त था जब मुसलमानों पर जो है न सिर्फ अंग्रेज़ या दीगर कौमें जुल्म कर रही थी, मुसलमान खुद भी अपने आप पर जुल्म कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ी तालीम या दुनियावी तालीम से दूर रहना चाहते थे। मुसलमान को अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद नहीं था। मुसलमान जो है वो अलग अलग रीति रिवाज में जो है मुब्तला हो गए थे। उनको जो है कुछ भी मतलब ऐसा पसंद नहीं था जो उनकी अक्ल के ख़िलाफ़ हो। वो समझते, जिसको कहते हैं ना हम लोग, कि लकीर का फ़कीर बने रहना। तो वो लोग जो है उनके मुसलमानों के जो है उस वक्त मुसलमानों के आबा व अजदाद जिस तरह जो भी करते आए हैं, तो उस वक्त मुसलमान वही करेंगे। अगर उनके आबा व अजदाद ने कहा था कि ज़मीन जो है चिपटी है, तो उन्होंने कहा चिपटी ही है। बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त के मुसलमान जो है वो न दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते थे, न दुनियावी तरक्कियों से वाकिफ़ होना चाहते थे। तो इसकी वजह से हुआ ये कि मुसलमान जो है काफ़ी पीछे हो गए। हिंदू कौम जो है काफ़ी आगे हो गई, दीगर कौमें भी आगे हो गई, लेकिन मुसलमान जो है वो पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने ना अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और ना ही जो उस वक्त तरक्की हो रही थी, जो भी इजादात हो रहे थे, उससे वाकिफ़ हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान इन चीज़ों को देख रहे थे कि मुसलमान क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं इन चीज़ों में, क्यों अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, क्यों दुनियावी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो रहे हैं। और इन चीज़ों की वजह से जो अखलाकी पस्ती है, जो तरक्की के एतबार से ज़वाल है, उन चीज़ों को ये महसूस कर चुके थे। फिर हुआ ये कि 1857 ईस्वी में बगावत हो गई। आप तमाम जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 1857 ईस्वी में एक बगावत होती है, और वो बगावत जो है नाकाम भी हो जाती है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी बगावत करते हैं, लेकिन नाकाम होने के बाद जो है अंग्रेज़ ख़ास तौर पर मुजरिम मानते हैं मुसलमानों को। सर सैयद ने ही गालिबन कहा था कि उस वक्त ऐसी कोई मुसीबत या आफत नहीं थी जो मुसलमानों के ऊपर में नाजिल नहीं हुई थी। कुछ भी हो जाए, कहीं पे कोई आग लगा दे, कहीं पे कोई बम फोड़ दे, कहीं पे कोई किसी को मर्डर कर दे, कुछ भी हो जाए, इल्ज़ाम मुसलमानों पर आता था कि ये काम मुसलमानों ने किया है, ये काम मुसलमानों ने किया है, ये काम मुसलमानों ने किया है। और फिर अंग्रेज़ जो है उनको सज़ा देते थे। तो एक तो पहली बात कि वो अंग्रेज़ी तालीम से दूर थे, दुनियावी तरक्की से दूर थे। ऊपर से हुआ ये कि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों को ही जो है मुजरिम समझ लिए, और उसके बाद जो है तरह तरह की सज़ाओं में उसको मुब्तला करते गए।
तो इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को इन चीज़ों से बाहर निकालें, उनको अंग्रेज़ी तालीम पढ़ने की तरफ मुतवज्जे करें, उनको जो दुनियावी तरक्की हो रही है दुनिया में, उन तरक्कियों से उनको वाकिफ़ कराएं, और अंग्रेज़ों को ये बताएं कि मुसलमान जो है वो इस जो भी बगावत हुई या जो भी गलत काम उस वक्त, बगावत के अलावा जो भी गलत काम हो रहे हैं, हो सकता है कि जैसे चोर हो, दूसरे लोग हों, वो कुछ गलत कर दे रहे हैं और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर आ जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, और अंग्रेज़ों को ये बताने के लिए कि मुसलमान इसके लिए मुजरिम नहीं है, वो लिखते भी हैं असबाब बगावत हिंद, और भी दीगर वो कोशिश करते हैं। तो इन तमाम कोशिशों को अगर आप एक ग्रुप बना देंगे ना, एक मजमूई तौर पे कहेंगे, तो उसी को कहते हैं अलीगढ़ तहरीक। सर सैयद की जो ये कोशिशें थीं, चाहे वो मुसलमानों में इस्लाह या तरक्की के लिए बेदारी लाना, यही अलीगढ़ तहरीक है। समझ में आ रही है बात? जी सर। समझ गए आप? तमाम समझे? जी सर। जी सर। आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो मुसलमान ज़रा पीछे है, दीगर कौमों के मुकाबले में मुसलमान ज़रा पीछे। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि राजा राम मोहन राय बहुत पहले जो है अंग्रेज़ी तालीम से वाकिफ़ हो गए, उसको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया, और मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ी तालीम को क्या समझते थे कि नहीं, ये गलीज़ चीज़ है, इसे हम नहीं हासिल करेंगे, इससे हमारा ईमान ख़राब हो जाएगा। चाहे मशीनों की ईजाद हो या दीगर चीज़ें हो, दीगर तरक्यात हो, लेकिन मुसलमान इन चीज़ों से दूर रहते थे। और आज उसी का नतीजा है कि मुसलमान ज़रा पीछे रह गए, 40-50 साल पीछे रह गए मुसलमान। और सर सैयद अहमद ख़ान का ये असर है कि मुसलमान जाग भी पाए। अगर वो नहीं जागते सर सैयद अहमद ख़ान, और वो कोशिश नहीं करते, अलीगढ़ तहरीक नहीं लाते, तो शायद मुसलमान और पीछे होते। जागते तो ज़रूर, लेकिन और पीछे होते। तो ये अलीगढ़ तहरीक के असरात हैं। तो अब हम लोग जवाब देखते हैं कि आपको इम्तिहान में क्या लिखना है। ठीक है, जवाब देखें। जी सर। हाँ, जी सर। चीज़ों को तो आप समझ गए ना? जी सर। सर सैयद अहमद ख़ान का एक मकालमा है, वो सुनिए कि सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो, और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो। मानी खेज है ना जुमला? एक हाथ में आप कुरान रखिए, यानी कि दीन को पकड़ के रखिए, एक हाथ में साइंस यानी कि दुनिया को पकड़ के रखिए, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि अल्लाह से जुड़े रहिए, इबादत करते रहिए। तो ये उनका मकसद था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो उन्होंने क्या क्या किया है। अलीगढ़ तहरीक उर्दू की अव्वलीन फ़िक्री व इस्लाही तहरीक थी। ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये सवाल कि अलीगढ़ तहरीक किस नौइयत की तहरीक थी, तो उसमें फ़िक्री या इस्लाही दोनों तो नहीं देगा, एक ही देगा, इस्लाही देगा या फ़िक्री देगा या तालीमी इस्लाही देगा। ठीक है, तो नॉर्मली वो इस्लाही तहरीक है। इस्लाही तहरीक थी जिसने समाज और उर्दू अदब में इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी कि इनकलाब लेकर के आ गया। उससे पहले जो है उर्दू अदब में इस तरह की तहरीक नहीं आती है। इस तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों के अंदर फैली हुई काहिली, मायूसी और बेबसी को दूर करके रोशन ख्याली और हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश थी। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले समझाया कि मुसलमानों के अंदर जो काहिली है या सुस्ती है या यूँ समझिए वो सोए हुए लोग हैं, उनको जगाना था। इस मकसद की हुसूलियाबी के लिए उर्दू ज़बान को ज़रिया बनाया गया। सर सैयद अहमद ख़ान जो है उर्दू में लिखने लगे, और अब उसके अपने दोस्तों को भी, उन्होंने अपने दोस्तों को भी कहा कि उर्दू ज़बान में ही लिखिए, क्योंकि उस वक्त के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे थे और पढ़ते भी थे उर्दू को। तो उर्दू ज़बान को ज़रिया बनाया गया। इस तहरीक के असर से उर्दू अदब का दायरा वसी हुआ, यानी कि दायरा उर्दू अदब में जो चीज़ें पेश की जाती थी उससे ज़्यादा चीज़ें पेश की जाने लगी। सवाने निगारी, इल्मी मज़मून नवेसी, तनक़ीद, नावल निगारी, तारीख़ नवेसी, समाजियात वग़ैरह जैसे मज़ामीन नमूदार हुए। अब जैसे देखिए इन चीज़ों को उनके दोस्तों ने उर्दू अदब में लेकर के आया। जैसे देखिए क्या क्या है कि सवाने निगारी,
इनके दोस्त थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने सवाने निगारी की बुनियाद डाली। इल्मी मज़मून नवीसी जैसे वक़ारुल मुल्क हो या मोहसिनुल मुल्क हो या मौलवी ज़काउल्लाह हों, इन लोगों ने अहम मज़ामीन लिखे लोगों को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए। तनक़ीद में शिबली नोमानी का नाम अहम है। नावल निगारी में डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू में पहला नावल लिखते हैं मिरातुल उरूज़ के नाम से, ये इसी तहरीक का असर था। तारीख़ नवीसी में तो ख़ुद सर सैयद का नाम आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इससे पहले अदब में इस तरह नहीं थी जिस तरह से इस तहरीक के असर से हुई थी। तो ये भी एक असर है अलीगढ़ तहरीक का। मौलाना हाली, इसको ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली भी लिख सकते हैं। मौलाना हाली ने मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम लिख करके मुसलमानों को जगाने का काम किया। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा हाली से कि कोई ऐसी नज़्म लिखी जाए जिसमें मुसलमानों की जो सुनहरी तारीख़ है उस तारीख़ को पेश की जाए और मुसलमानों का जो अभी हाल जो है तबाहकुन हालात जो हैं उनको पेश की जाए। तो हाली ने एक नज़्म लिखा मद्दुजज़र इस्लाम, और उसमें उन्होंने बताया कि मुसलमान की तारीख़ कैसी रही है, सुनहरी तारीख़ थी, और आज जो है मुसलमान किस तरह से ज़लील हैं, किस तरह से मज़लूम हो गए हैं। तो और इस नज़्म के हवाले से सर सैयद कहते भी हैं कि अगर अल्लाह उनसे रोज़े क़यामत पूछेंगे कि क्या लाए हो दुनिया से, तो वे कहेंगे कि हाली से मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम लिख करके लाया हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी इस नज़्म की हैयत है मुसद्दस, यानी कि इसमें हर एक बंद जो है 6 मिसरों पे है। नाम है इसका मद्दुजज़र इस्लाम। तो ये सब है। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगारी की बुनियाद रखी और माशरे की इस्लाह की। इनके जो इतने भी नावल थे, चाहे मिरातुल उरूस हो, तबतुन नसूह हो, इब्नुल वक्त हो, अय्यामा हो, रुआए सादिक़ा हो, जितने भी नावल इन्होंने लिखे, ज़्यादातर 99% उसमें जो मकसद है वो इस्लाही है, वो समाज में इस्लाह लाना चाहते थे। तो इनके सर सैयद अहमद ख़ान हो या उनके जो भी दोस्त थे, रुफ़क़ा थे, वो तमाम जो है इस तहरीक के परचम तले जुड़ गए और फिर जो है समाज में इस्लाह लाने के लिए ख़ास तौर से उर्दू अदब में लिखना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर। चलिए, सर सैयद से पहले मीर अमन दहलवी और मिर्ज़ा गालिब कदीम उर्दू नस्र की मुखालफत करते हुए सादा और सलीस नस्र में लिखने लगे थे। मीर अमन दहलवी जिन्होंने बाग़ो बहार लिखा, आप लोगों ने मेरे ख्याल से माध्यमिक में पढ़ा होगा किस्सा सरगुज़श्त आज़ाद वक्त बादशाह की, वो जो मुआविन उर्दू है उसमें पढ़ा था आप लोगों ने? जी सर। हाँ, तो मीर अमन दहलवी की जो ज़बान थी बाग़ो बहार में, उसे हम लोग जदीद नस्र की बुनियाद मानते हैं, ठीक है। इससे पहले जो उर्दू में नस्र थी वो काफ़ी पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा नस्र थी। तो मीर अमन दहलवी जो है उससे बगावत करके आसान नस्र में, जिस नस्र में आज हम लोग गुफ्तगू करते हैं, उस नस्र में उन्होंने बाग़ो बहार लिखा। मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत जो है इसी नस्र का नमूना है। तो इन लोगों ने मुखालफत करके सलीस नस्र में, जिसमें हम लोग आज गुफ्तगू कर रहे हैं, सलीस नस्र, ठीक है, आसान नस्र में लिखने लगे थे। और उसके बाद देखिए, लेकिन वो दास्तान और ख़ुतूत तक ही महदूद था। सर सैयद ने इस रिवायत को मुस्तहकम किया। इन्होंने ख़ुद को और अपने दोस्तों को सलीस नस्र और जामियत के साथ, जामियत यानी कि आपको ज़्यादा तूल दे करके नहीं लिखना है, आपको उतना ही लिखना है जितने में आप अपनी बात को रख दें, जितने में कारी जो है वो आपकी बात को, आपके मकसद को समझ जाए। तो जामियत के साथ इल्मी, सियासी, अखलाकी और तारीख़ी वग़ैरह जैसे मौज़ूआत को बरतने का पाबंद बनाया। क्योंकि चाहे मीर अमन ने जो लिखा बाग़ो बहार तो वो दास्तान है, और मिर्ज़ा गालिब जो लिखते थे वो ख़ुतूत, लेकिन इसके अलावा जो दीगर असनाफ़ हैं उनमें जो सलीस नस्र बरतना शुरू किया गया वो अलीगढ़ तहरीक के असर से हुआ। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने, अब जाहिर सी बात, अगर आपको कभी इस्लाह चाहेंगे तो आप अगर अदब का सहारा लेंगे तो आपको अदब आसान ज़बान में लिखने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो तुरंत समझ जाए। तो चाहे जो भी मज़मून हो, इल्मी मज़मून हो या सियासी या अखलाकी, तारीख़ी, जो भी आपको लिखना है, आप जो है उसको बहुत आसान ज़बान में लिखिए ताकि लोग समझ जाए। इसके लिए सर सैयद ने रिसाला तहज़्बुल अखलाक निकाला। रिसाला तहज़्बुल अखलाक में
सर सैयद अहमद ख़ान और उनके दोस्तों के मज़ामीन छपते थे। ठीक है। अल मुख्तसर, इस तहरीक ने उर्दू नस्र को इस काबिल बनाया कि वो दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों के सामने आ सके। इसी की बदौलत न सिर्फ उसलूब बयान और रूह मज़मून में बहुत तब्दीलियाँ आईं, बल्कि इस तहरीक के असर से उर्दू को बहुत फ़ायदा हुआ। इस तहरीक ने उर्दू शेर व अदब में बड़े गहरे और देरपा असरात मुरतब किए। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा कि इस तहरीक के असर से उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ होता है, सवाने निगारी का आगाज़ होता है, इल्मी मज़ामीन लिखने का आगाज़ होता है, दीगर मज़ामीन लिखने का आगाज़ होता है, और उसके बाद जो है इसके सरमाए को मामूर भी किया जाता है। और इन लोगों ने इतना उम्दा लिखा कि आलमी अदब के सामने भी उन चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं। तो ये अलीगढ़ तहरीक के असर से ही हुआ है। तो जब आपसे पूछा जाएगा इम्तिहान में अलीगढ़ तहरीक के हवाले से, तो आप इसको लिखेंगे और आप इसमें देखेंगे कि इसमें जामियत के साथ मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप अगर लिखना हो तो 3-4 पेज आराम से लिख सकते हैं, लेकिन वो बातें जो पॉइंट की है, जो इस तहरीक को कवर कर ले, सिर्फ उन्हीं बातों को इसमें लिखा गया है। आपके इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा। समझने में कोई परेशानी हुई? जी नहीं सर। एक तो मैंने पहले बता दिया कि अलीगढ़ तहरीक क्या है, और सवाल अगर आता है कि अलीगढ़ तहरीक क्या है, मुख्तसर नोट लिखिए। तो बस आपको आखिर में यहाँ पे जो है, इस जगह में जहाँ पे अभी जो आखिरी जुमला, इस तहरीक ने उर्दू शेर व अदब में बड़े गहरे और देरपा असरात मुरतब किए, वहाँ पे एक जुमला और ऐड कर दीजिएगा कि इस तहरीक ने उर्दू शेर व अदब और मुसलमानों की इस्लाह में बड़े गहरे और देरपा असरात मुरतब किए, क्योंकि वो इस्लाह के लिए भी है। और सवाल हमारा ये था कि उर्दू अदब में अलीगढ़ तहरीक के क्या असरात हैं। तो अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं अलीगढ़ तहरीक के हवाले से। इससे पहले हम लोग जो है तरक्की पसंद तहरीक को समझे थे, और आज अलीगढ़ तहरीक को। वाज़ेह है? जी सर, मुसद्दस मद्दनज़र इस्लाम, उसके बारे में कोई खासियत बताए, दोबारा बताइए। मुसद्दस जो है, सर सैयद अहमद ख़ान जो है हाल ही को कहते हैं कि एक ऐसी नज़्म लिखिए जिसमें मुसलमानों की जो तारीख़ रही है ना, शुरू से लेकर के जिस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान थे उस वक्त तक, तो मुसलमानों की जो तारीख़ रही है, सुनहरी तारीख़ थी ना हमारी, तो उस तारीख़ को लिखिए। और फिर मुसलमान जो मौजूदा दौर में परेशान हाल है, ठीक है, तबाह हाल है, इस हालात को भी पेश कीजिए, ताकि मुसलमान जाग सके कि देखे कि हमारे आबा व अजदाद किस तरह थे और हम किस तरह हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह थी और हमारी ज़िंदगी किस तरह है। तो इसको हाल ही ने मुसद्दस मद्दनज़र इस्लाम में पेश किया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा कंप्लीट होता है।